नमस्कार, मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप, आप सभी का इस मंच पे स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सवाल है वो एमसीवीसी पे आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्पेशल सीरीज चल रही है जहां पे आपकी तरफ से आए हुए सवालों पे उनके टू दी पॉइंट शॉर्ट आंसर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एमसीवीसी को लेकर कुछ सवाल पूछे थे। एमसीवीसी एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, एमसीवीसी की जर्नी एग्जैक्टली है क्या। उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए ये आज का एपिसोड हम 12th एमसीवीसी के ऊपर बना रहे हैं। एमसीवीसी यानी मिनिमम कॉम्पिटेंसी वोकेशनल कोर्स, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है जिससे मराठी में किमान कौशल्यावर आधारित व्यावसायिक अभ्यासक्रम ऐसा कहा जाता है। एमसीवीसी का जो पैटर्न आया था वो बेसिकली इसलिए आया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे उस वक्त के जो हालात थे, मतलब जब एमसीवीसी शुरू किया गया उस वक्त के ऐसे हालात थे कि जहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग जिसे कहा जाता है, उनको उभारने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए इन पर्टिकुलर कोर्सेस को उस वक्त शुरू किया गया था। एट द सेम टाइम उस वक्त आईटीआई भी था, लेकिन आईटीआई एक अलग बूम में था। आईटीआई के लिए एडमिशन लेने के लिए बच्चे जिस तरह से भीड़ कर रहे थे, उससे एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, एक ऑप्शन देना, ये उसके पीछे का मकसद था। दूसरी बात उसमें थोड़ी सी अलग ये थी कि वो स्टेट बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जा रहा था, जो आज भी ऑफकोर्स स्टेट बोर्ड ही उसके एग्जाम कंडक्ट करती है। ये दो तीन चीजें जो थी ये कंफ्यूजन स्टेट में स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ले जाती है। तो अब इन सारी चीजों को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करते हुए आपको बताने की कोशिश करता हूं। अर्लियर डेज में जब ये एमसीवीसी 12th एमसीवीसी जब शुरू हुआ था, इसके जो ट्रेड्स बनाए गए थे, इनमें उन्होंने इस तरह से उसको डिजाइन किया था कि जिसमें बेसिक लैंग्वेजेस जो है और एक जनरल फाउंडेशन कोर्स, इनके साथ साथ तीन अलग टेक्निकल कोर्सेस, जो ट्रेड वो स्टूडेंट सिलेक्ट करेगा, वो ट्रेड के जो सब्जेक्ट्स है वो वहां पे उन्होंने इंप्लीमेंट किए थे, जो स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अनुसार उन्होंने अलाइन किए हुए थे, जिसमें उनके 100 मार्क्स के थ्योरी के पेपर्स होते थे और 200 मार्क्स का एक अलग से प्रैक्टिकल उसके लिए कंडक्ट किया जाता था। आज भी लगभग उसी तरह से एमसीवीसी का एक पैटर्न जो है वो बना हुआ है, जिसका एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो उसको 600 मार्क्स में से आउट ऑफ कितने मिलेंगे उस हिसाब से उन्होंने तैयार किया है, जो स्टेट बोर्ड के जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको अलाइन किया गया है। यानी ये जो रिजल्ट निकलता है 12th एमसीवीसी का, जो रिजल्ट निकलता है, उन बच्चों को इक्विवेलेंट दर्जा मिल जाता है 12th स्टैंडर्ड पास का। अब यहाँ पे जो 3 सब्जेक्ट, उनके टेक्निकल सब्जेक्ट जो लिए गए थे, वो इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि वो किसी भी तरह का जो लघु उद्योग जो है उसको वो सपोर्टिव हो सके। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली एमसीवीसी का जो निर्माण था वो किया गया था। लेकिन अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। बात यह होती है कि जब कोई स्टूडेंट अपने एजुकेशन की जर्नी करता है तो वो आगे भी पढ़ना चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एजुकेशन जो है वो एक दायरे में आके सीमित न रहते हुए उसे हम बढ़ाएं, ऐसी चाह, ऐसी इच्छा बच्चों में पैदा हो सकती है और होती है। तो ऐसे जो बच्चे एमसीवीसी में से निकल रहे थे अर्लियर स्टेज में, उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क ये था कि एमसीवीसी वाले जो स्टूडेंट है उन्हें आगे किस तरह का या कौन सा एजुकेशन मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन स्टेट में जो स्टूडेंट और पेरेंट्स आए थे, उनके सामने विकल्प देखिए किस किस तरह से आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी, एमसीवीसी के बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी फिर से आईटीआई के लिए जाते हैं। अब देखिए ये कितना एक व्हाट वी कैन से एक अजीब तरह का एक ये स्ट्रक्चर है। 10th के बाद जो 2 साल का आईटीआई है उसके इक्विवेलेंट एमसीवीसी को दर्जा दिया गया है। जी हाँ, मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूं, इट्स अ गवर्नमेंट जीआर। 10+2 आईटीआई का जो इक्विवेलेंट दर्जा है वो एमसीवीसी को ऑलरेडी दिया जा चुका है। ये मैं बात कर रहा हूं 96 की। 95-96 में एक जीआर आया था जिसमें ये साफ तौर पे बताया गया था कि 10+2 लेवल का जो आईटीआई है उनको जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, मतलब उनको जिस तरह से इंटर्न वगैरह दिया जाता है, उनको जिस तरह से ऑक्यूपाई किया जाता है जॉब्स में, इंडस्ट्रीज में, सेम उसी तरह से जो एमसीवीसी के स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, जो 12 पास सर्टिफिकेशन जिनके पास होता है बोर्ड का, वो भी इक्विवेलेंट टू आईटीआई है। मतलब अगर हम एनएसपीएफ लेवल की बात करें, जैसे हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में वोकेशनल के बारे में बताया था, जिसमें लेवल 4 का हम लोगों ने एक जिक्र किया था कि जो टेक्निशियन लेवल है,
वो L4 का जो दर्जा है वो MCVC 12th स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी दिया जा चुका है। लेकिन आज भी इतने सालों बाद भी MCVC पास आउट करके ITI के लिए जाने वाले जो स्टूडेंट है उनकी संख्या देख के बहुत बड़ी चिंता होती है। ये लैक ऑफ नॉलेज है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने 12th MCVC किया है, प्लीज डोंट गो फॉर ITI। आप लोग ऑलरेडी ITI होल्डर इक्विवेलेंट है, आपको उसी पायदान पे आपको कंसिडर किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें ये जो स्टूडेंट है ये पॉलिटेक्निक की तरफ जाते हुए भी नजर आते हैं और पॉलिटेक्निक के एडमिशन्स के लिए 2000 के बाद उन्हें परमिट किया गया था, इससे पहले ये परमिशन नहीं थी। मतलब ये जो स्टूडेंट है वो 12 के बेस पे पॉलिटेक्निक में नहीं जा सकते थे। लेकिन 2000 के बाद एक GR आया जिसमें उन्हें एक कंडीशन पे, ऑन कंडीशन बेसिस उन्हें पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए उन्हें परमिट किया गया। ये बताया गया कि जो साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिक्स है, इन सब्जेक्ट की एग्जाम उन्हें देनी पड़ेगी, तब जाके उनका वो एडमिशन होगा। मतलब फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट जो है उन्हें क्लियर करने हैं सेकेंड ईयर के उनके रेगुलर पोर्शन के साथ। तो इस कंडीशन पे उनको कुछ उनके लिए कुछ परसेंटेज जो सीट्स है वो रखी गई है जो सेकेंड ईयर में वो एडमिशन लेते हैं। सो टेकिंग एडमिशन पॉलिटेक्निक इज ओके, ठीक है, क्योंकि वो एक डिप्लोमा लेवल पे निकल जाते हैं। तो वहाँ पे वो जब जाते हैं तो उन्हें वो जो सब्जेक्ट्स है वो क्लियर करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि 12 तक के 2 साल आप दे रहे हैं और 12 के 2 साल के बाद और 2 साल आप देते हैं, जिसके बाद आप पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं विद दैट सब्जेक्ट्स। वो जो सारे टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके आप उसको कंप्लीट करते हैं। मतलब आप 10th के बाद 12 के 2 साल और उसके आगे 2 साल मिलके सिर्फ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा तक जाते हैं, जो 10 के बाद 3 साल में आप परस्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप उसके लिए 4 साल देते हैं। तो गोइंग टू पॉलिटेक्निक इज ओके, बट लेकिन उससे भी ज्यादा अगर अच्छा मौका अगर आपको मिलता है तो आप उसकी तरफ आपका ध्यान देना या आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन, ये एक ऑप्शन जो है वो इनके लिए अवेलेबल हो चुका है। जी हाँ, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए MCVC के स्टूडेंट्स को कंसिडर किया जाए, ये भी एक GR जो है वो पारित हुआ है और उस तरह से ये जो ग्रेजुएशन के लिए है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत अलग चीज है। ये सारी जो अवेलेबल जो वेज है इनको छोड़ के आप ये सोचिए कि MCVC जिसके लॉन्ग फॉर्म में वोकेशनल कोर्स, ये वर्ड्स वहां पे आ रहे हैं। जी हाँ, व्यावसायिक अभ्यासक्रम। तो अगर आपका 12th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन वोकेशनल ट्रेड में हुआ है तो इसी वोकेशनल का आपका हक का एक ग्रेजुएशन का जो वे है वो आपके सामने, दैट इज BVOC, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं 12 आर्ट्स कंप्लीट अगर मैं करता हूं तो मैं बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के लिए जाता हूं। अगर मैं 12 कॉमर्स कंप्लीट करता हूं तो मैं बैचलर्स ऑफ कॉमर्स के लिए जाता हूं। अगर मैं 12 साइंस कंप्लीट करता हूं तो मैं बैचलर्स ऑफ साइंस के लिए जाता हूं। अगर मैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कंप्लीट करता हूं डिप्लोमा, तो मैं डिग्री इंजीनियरिंग के लिए जाता हूं। तो वैसे ही अगर मैंने 12th वोकेशनल किया हुआ है, अगर मैंने 12th वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो मैं मेरी डिग्री वोकेशनल कोर्स में या बैचलर्स ऑफ वोकेशनल में क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, सोचने वाली बात है। आपने अगर आपकी 12th स्टैंडर्ड जो है वो अगर आपने वोकेशनल में कंप्लीट की है जो NSQF लेवल 4 से इक्विवेलेंट है, ITI से इक्विवेलेंट है, तो आगे के 2 साल पॉलिटेक्निक में देके सिर्फ डिप्लोमा हासिल करने से अच्छा है मैं उसमें 1 साल अगर और दे देता हूं, मेरे अगर 3 साल अगर मैं डिग्री में अगर मैं दे देता हूं उसके आगे, तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सकता है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट उसमें यह है कि आप ऑलरेडी वोकेशनल ट्रेड से ही है, तो उसी ट्रेड में अगर आप डिग्री करते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 1 साल आपको BVOC का जो 1 साल पहला साल है केवल वही आपको इंस्टीट्यूशन में गुजारना है विद 70% प्रैक्टिकल एंड जस्ट 30% ऑफ थियरी, और उसके बाद सीधा आपको इंडस्ट्री में काम करने का मौका दिया जाता है। आपका जो ट्रेड, वोकेशनल ट्रेड जो 12th स्टैंडर्ड में है, जरूरी नहीं है कि आपको उसी ट्रेड में आगे वोकेशनल लेना है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि वोकेशनल के जो डिग्री का जो प्रोग्राम है, BVOC का जो प्रोग्राम है, उसमें दरअसल किसी भी तरह के बैरिकेड्स रखे ही नहीं गए हैं। आप अगर ऑटोमोबाइल से अगर मैं हूँ, मेरा 12th अगर ऑटोमोबाइल में अगर मैंने किया है MCVC का कोर्स, और अगर मैं आगे इलेक्ट्रिकल में करना चाहता हूँ या एग्रीकल्चर या फूड प्रोसेसिंग या हेल्थ केयर में जाना चाहता हूँ, तो ये सारे ऑप्शन जो है वो मेरे लिए अवेलेबल है। क्योंकि वोकेशनल का मतलब होता है कि स्किल्स यानी हुनर का निर्माण। तो ये हुनर जो है, ये जो स्किल है वो लाइकेबिलिटी पे है, नॉट ऑन योर सर्टिफिकेशंस। तो इसी की तरह अगर आप MCVC करके अगर निकलते हैं तो एक और चांस आपको मिलता है कि अगर आपको स्विच करना है, मतलब होता कैसे है कि कोई एक स्ट्रीम अगर मैं पकड़ के चलता हूं तो बहुत बार रेगुलर एजुकेशन में मुझे स्ट्रीम चेंज करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उसके लिए बहुत सारे अलग प्रोसीजर्स है या तो फिर है ही नहीं वेज। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन में ये सारे वेज जो है वो अवेलेबल है।
और अगर आप ऑलरेडी वोकेशनल से हैं तो आप सोचिए कि आपका वो जो जर्नी है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो कितना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मतलब मैं ऑटोमोबाइल में अगर मैंने 12th एमसीवीसी किया है और अगर मैं इमीडिएटली मैं विवो ऑटोमोबाइल में अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो पहला साल भी मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। मुझे कोई और सब्जेक्ट निकालने की या कोई और एडिशनल सब्जेक्ट की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड ईयर से मैं सीधा जब इंडस्ट्री में जाता हूं तो ऑलरेडी जिस चीज़ को मैं 3 साल से समझ रहा हूं, 3 साल से मैं सीख रहा हूं, उसी के ऊपर जब मैं काम करना शुरू कर देता हूं, उसी के ऊपर जब मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना शुरू करता हूं, मैं जिम्मेदारी उठाना शुरू करता हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे मेरे लिए ओपन हो जाती है। तो जिन्होंने जिन्होंने एमसीवीसी ट्रेड ज्वाइन किया है, उन्होंने उनके आगे जो भी ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में एक बीओ का ऑप्शन जो है उसके बारे में सोचने की शुरुआत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आईटीआई में तो मेरा पूरी तरह से आप लोगों से गुजारिश है कि डोंट गो फॉर आईटीआई। आप लोग ऑलरेडी आईटीआई होल्डर है ही, बिकॉज 12th एमसीवीसी इज इक्विवेलेंट टू आईटीआई और आप ये गवर्नमेंट की किसी भी साइट में चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में अगर आप जा रहे हैं तो 2 साल करके डिप्लोमा और यहाँ पे बीवोक में 3 साल में डिग्री, उसमें भी बीवोक के सिर्फ 1 साल आपको कॉलेज में देना है, आगे के 2 साल आप इंडस्ट्री में काम करने वाले। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप इसके बारे में एक बार जरूर सोचिए कि आपके जिंदगी के 2 साल के बाद आप अगर पॉली ही कंप्लीट कर रहे हैं, उससे अच्छा है अगर आप बीवोक के लिए आ जाते हैं तो केवल 1 साल आपको इंडस्ट्री कॉलेज में देना है और आगे सीधा आप इंडस्ट्री में निकल जाएंगे और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के बारे में या और किसी स्ट्रीम के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपने जो 2 साल वोकेशनल में आपने दिए हैं वो पूरी तरह से आपके जो है वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप वोकेशनल एजुकेशन से ट्रेडिशनल की तरफ जा रहे हैं। सो वो एक रिवर्स ट्रैक हो जाएगा। आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है, मैं उसे नाकारता नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। सो यस, आप आर्ट्स या कॉमर्स के लिए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगेन मेरा कहना यही है कि जैसे आर्ट्स या कॉमर्स वाले वोकेशनल की तरफ आ सकते हैं और मैं उन्हें भी गुजारिश करता हूं कि आप वोकेशनल की तरफ आइए क्योंकि ये आज के टाइम की नीड है, तो वैसे ही मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप वोकेशनल में से रिवर्स आप ट्रेडिशनल में कैसे जा सकते हैं, जबकि आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप आपके वोकेशनल ट्रेड में ही आगे डिग्री का जो है पढ़ाई जो है वो आप कर सकते हैं। सो इसी तरह से आप इस बारे में ज़रूर सोचिए एंड उसमें कोई ऐसी निराश होने की या कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि एमसीवीसी के आगे क्या, अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। जी हाँ, अब ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं है। व्हाट आफ्टर 12th एमसीवीसी? यस, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आफ्टर 12th एमसीवीसी और ये एक बेहतरीन ट्रेड है, ज़रूर ये बेहतरीन ट्रेड है और इसमें बीवोक का एक बेहतरीन ऑप्शन जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि किसी और स्ट्रीम से बीवोक करने वाले स्टूडेंट्स के पास केवल 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन 12th एमसीवीसी के बाद बीवोक करने वाले स्टूडेंट्स को 5 साल का एक्सपीरियंस होगा वोकेशनल एजुकेशन का, जो अपने आप में आपको एक बेहतरीन मौका जो है वो अवेलेबल करके दे सकता है। वोकेशनल ट्रेड, बीवोक डिग्री और हमारे इंस्टीट्यूशन में चलने वाले अलग अलग डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में, वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, अगर आपको कुछ सवाल है जो आपको पूछने हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग अवर इंस्टीट्यूशंस एंड अवर प्रोग्राम्स, तो जो साथ में दिए गए नंबर है आप उन नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो वेबसाइट हमारी है उसके ऊपर विजिट करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, जानकारी लेते रहिए, देखते रहिए विजन ग्रुप, एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन।